मोर्चे पर नहीं मुद्दे पर बात करना चाहती है। जनता बकवास नहीं विकास चाहती है इस बार। और गरीब को अनाज नहीं, गरीब को मानसिक विकलांग बना रहे हैं मोदी जी। देखिए, इस वक्त हम सारण के अमनौर विधानसभा में हैं, जहां पे हमारे साथ डॉक्टर अरुण जी हैं। इनसे हम तमाम बातचीत हैं, जिस तरीके से झारखंड से और बिहार तक जो है अपने कीर्तिमान को कायम रखे हैं, और विधानसभा में जिस तरीके से इनका जो चर्चा चल रही है, चाहे वो ब्लॉक स्तर हो, थाना हो, जनता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि राजनीति में जिस तरीके से वे एंट्री किए हैं, जो अमनौर विधानसभा में इनकी चर्चा जो है, जनता के लिए अभी क्या कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत आपका भी है और बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मढ़ौरा अमनौर क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो अमनौर में मेन मुद्दा क्या है, जनता क्या सोच रही है, जनता का क्या मांग है सर, जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो? देखिए, जनता बदलाव चाहती है। जनता मोर्चे पर नहीं मुद्दे पर बात करना चाहती है। जनता बकवास नहीं विकास चाहती है इस बार। और जनता चाहती है कि अमनौर विधानसभा, जहां एक भी महिला डॉक्टर नहीं है, जहां के लोग थाने में सुरक्षित नहीं है, थाने से सुरक्षित नहीं है, जहां ब्लॉक स्तर पर आज भी राशन कार्ड बनाने के लिए और अनाज की जो चोरी हो रही है, जो गरीबों को मिलना चाहिए, उन सब से परेशान है जनता। और इससे मुक्ति दिलाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल लगातार लोगों के बीच में माननीय तेजस्वी जी को सीएम बनाने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। मोदी जी सर कह रहे हैं कि हम तो गरीबों को पेट भर रहे हैं, और आरजेडी आती है तो गरीबों को शोषण करती है। तो गरीब तो देख रहे हैं ना कि हाँ, हमारा मोदी जी अनाज दे रहे हैं। गरीब को अनाज नहीं, गरीब को मानसिक विकलांग बना रहे हैं मोदी जी। गरीबों को भरपेट अनाज अगर वो देते तो आज आप स्वयं जाकर देख लीजिए, ब्लॉक स्तर पे जो अनाज आता है और जो गरीबों के बीच बढ़ता है, उसमें से कितना ये लोग भ्रष्टाचार का केजी के हिसाब से काट ले रहा है। तो मोदी जी पेट नहीं भर रहे हैं, मोदी जी पेट काट रहे हैं। और मोदी जी अगर सोचते हैं कि 5 किलो अनाज से गरीबों का जीवन चल जाएगा, तो पूरे महीने का खर्चा 150 रुपया है। और 150 रुपया में अगर कोई गरीब पूरा महीना काट लेगा, और इसकी गारंटी अगर मोदी जी दे रहे हैं, तो इससे बड़ा झूठा बात कुछ हो ही नहीं सकता। गरीबों को चाहिए शिक्षा। गरीब पूछ रहा है मोदी जी से कि मोदी जी बताइए कि आपने अपने शासित प्रदेशों में, जहां आपकी सरकार विधानसभा में भी है, वहां पर आपने सरकारी विद्यालय को क्यों बेचा है और लगातार क्यों बेच रहे हैं? इससे गरीबों का क्या भला है? और आपने सरकारी विद्यालयों के साथ जो बाकी चीजें बेचने का काम किया है, उसमें गरीबों का क्या भला है? पूंजीवाद की पार्टी है भाजपा, और पूंजीवाद के पहरेदार है मोदी जी। तो यहाँ पर जो हमें आपस में लड़ाया जा रहा है, वो ऐसे मुद्दों पे उलझाया जा रहा है जहाँ हम गरीबों का विकास बाधित है। अमनौर में अगर बात किया जाए तो अमनौर के वर्तमान बीजेपी विधायक मंटू जी हैं, और मंत्री भी बने हैं, और यहाँ जो है सांसद महोदय का घर भी है अमनौर क्षेत्र। तो विकास को लेकर क्या आप देख रहे हैं क्षेत्र में देखिए, घूमे? यहाँ का सांसद महोदय जो है, इनका मैं बस इतना ही कहूंगा कि जो घमंड है, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। तो घमंड अगर आपके पास है कि आप जातीय समीकरण से चुनाव जीत रहे हैं, तो आप अपने जात के भी नहीं है, क्योंकि उनका भी स्थिति बहुत खराब है। सर, और आप घमंड की बात कर रहे हैं तो उन्होंने बयान हमेशा देते रहते हैं कि माँ का भी हराया, पिता का भी हराने की बात हो रही थी, और बेटी का भी हराए। तो परिवार जो है हमेशा जो है राजीव प्रताप रूढ़ी के सामने जो है हार जाती है। क्या वजह नहीं, है इसका? रूढ़ी जी के सामने परिवार कभी नहीं हारता, और परिवार की बात यहाँ नहीं हो रही। हमारी रोहिणी जी ने पूरी ताकत के साथ अपने इस क्षेत्र में काम किया, लोगों का भरपूर प्यार और समर्थन मिला। रूढ़ी जी अगर जीत पाए हैं, तो इसमें पूरा खेल भाजपा का तंत्र का है। और जनता तो चाहती थी कि रोहिणी जी ही यह पद जीते, लेकिन रूढ़िवादिता के कारण रूढ़ी जी आज इस क्षेत्र में हैं, और इसी का घमंड उनके सर पर ऐसे नाच के बोल रहा है कि छत पर से ही जनता से बात करते हैं, उतरने का भी प्रयास नहीं करते। जिस समाज से आते हैं, उस समाज की स्थिति बहुत बदतर है। और बाकी समाज की तो हम बात ही नहीं करेंगे। घर होने से क्या हुआ जब आप घर में रहते ही नहीं है? विधानसभा, 5 विधानसभा में
आपने कभी भी घूमने का काम नहीं किया। आप इतने दिनों से सांसद हैं, आपने एक काम आप बता दीजिए। क्या आपने अपने क्षेत्र में महिला डॉक्टर को रखवाया? क्या आपने अपने क्षेत्र के अस्पतालों में दवाइयाँ रखवाई? क्या आपने अपने क्षेत्र के विद्यालयों का मरम्मत करवाया, स्कूलों का मरम्मत करवाया, सड़कों की मरम्मत करवाई? कुछ नहीं करवाया। करवाया क्या? हल्ला। करवाया क्या? झगड़ा। करवाया क्या? हिंसक मानसिकता, जहरीली बातें इनका काम है। और जनता को मुद्दों से नहीं भटकाना है, जनता को मुद्दों पर लाना है ताकि पूरे क्षेत्र का विकास हो। जीएसबी का जो है माई बहन योजना जो है आपके द्वारा खास तौर अमनौर विधानसभा में जनता के बीच में कैसे आप जन जन तक पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग माई बहन मान सम्मान योजना हो, वृद्धा पेंशन बढ़ाने का बात हो, या फिर बिजली 200 यूनिट माफ करने की बात हो, हम लोग यह बात इसलिए प्रचारित कर रहे हैं ताकि तेजस्वी जी जब सीएम बनकर आए और भरपूर तरीके से जो बेरोजगारी है पूरे प्रदेश में, उसका पूरी तरह से खात्मा हो, लोगों की समस्याएं खत्म हो, गरीबों का भला हो। और हम लोग इसको स्कूलों में जाकर कार्यक्रम कर रहे हैं, तेजस्वी जी का प्रचार कर रहे हैं, छात्रों के बीच में, छात्राओं के बीच में, युवाओं के बीच में हम लोग तरह तरह के कार्यक्रम करा रहे हैं। हम लोग हर जगह जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, विद्यालय में जा रहे हैं, खेत में जा रहे हैं, और खेल के मैदान में भी जा रहे हैं, ताकि वहां पर जन जन तक ये बात पहुंचाए। और तेजस्वी जी की जो बात है वो जनता की बात है, और जनता चाहती है कि इस बार तेजस्वी की सरकार बने। और हमारी सर्वे देख लीजिए, सर्वे में तेजस्वी जी सबसे ऊपर है, और अकेला है तेजस्वी जी, अकेला और सब पर भारी है। उनके सामने टिक नहीं सकता। पूरा भाजपा का खेमा देख लीजिए, अनगढ़ बयान करता है। सबसे ज्यादा परिवारवादी यही है, जिससे ये नफरत की बात सिखाते हैं, दामाद बना कर रखते हैं उसको। तो ये लोग जो है अपने आप को बता रहे हैं कि आप हमारी जो समस्याएं हैं उसको राजद परिवारवाद में लेके चला जाता है। राजद परिवार के बारे में सोचता है? पच्चीस कौन सौ बोलता कहाँ है? से देंगे तेजस्वी जी? बजट तो है बिहार की, देखा जा रहा है कि तेजस्वी जो है बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बजट कुछ और है और तेजस्वी जी पैसा कहाँ से लाएंगे? तेजस्वी जी पैसा वहीं से लाएंगे जैसे उन्होंने 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरियां दी, 3.5 लाख को प्रक्रियाधीन किया। यह भी तो असंभव था। 17 महीना में 5 लाख लोगों को नौकरी देना क्या संभव था? तेजस्वी जी ने संभव किया। और रहा बात बजट का, तो बजट बढ़ेगा, राजस्व वसूली होगा। राजस्व में जो बिहार की जो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ का अगर विकास कर दिया जाए, पर्यटन के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हमारा बिहार ही काफी है यहाँ के लोगों को देने के लिए। और बजट बजट का सही इस्तेमाल होना चाहिए। तेजस्वी जी बजट का सही सदुपयोग करके बजट बढ़ाएंगे, राशि बढ़ाएंगे, और उस राशि का कल्याण महिलाओं को होगा। भाजपा बजट दिखा रही है, दिखाए ना अपना छुपे हुए अकाउंट में पैसा कितना रखी। ये बजट का पैसा जो भाजपा के सरकार में फर्जी तरीके से उनके बाप दादाओं के अकाउंट में जा रहा है, यह बताएं ये अपने बजट का पैसा से क्या किया भला? आपका जो बजट उसी हिसाब से आपने कितना काम किया? तो बजट की बात ना करें। तेजस्वी जी के आने से बजट भी बढ़ेगा। तेजस्वी जी के आने से 2,500 हर माता बहना को, चाहे वो किसी जाति समाज की हो, उनको मिलेगा। क्योंकि ये सबको सम्मान और सबके विकास की बात है। यहाँ प्रतिष्ठा बिहार बचाने की है, और इन लोगों ने बिहार को आग में झोंकने का काम किया है। चुनाव के समय में ये लोग एक्टिव होते हैं, बाकी दिनों तो ये अपने घर में और विदेश में सोए रहते हैं, और हम पर इल्जाम डालते हैं। क्या हम सरकार में है? आपको विकास करना था, किसी भी पीएचसी में घूम लीजिए आप, सांप काटने से लोग मर रहे हैं, एक भी एंटीवेनम नहीं मिलता। महिलाओं को जब प्रसव पीड़ा होती है, आपके क्षेत्र में एक महिला डॉक्टर तक नहीं होती। प्रसव पीड़ा में खराब सड़कों पर उनको अस्पताल ले जाया जाता है, जिससे उनकी मृत्यु गाड़ी में ही हो जाती है। इस पर कौन बात करेगा? इसका मेन इसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार यहाँ की सरकार है, नीतीश सरकार है, जिसने मुद्दों को और खत्म करने के बजाय पलटने पर विश्वास करते हैं। इस बार भी पलटी मार रहे थे, हमारे तेजस्वी जी ने रोका। उन्होंने कहा कि आप पलटूराम हो सकते, हम नहीं। हमने प्रतिज्ञा की कि हम अकेले लड़ेंगे, महागठबंधन जो साथी हैं हम उनके साथ मिलकर लड़ेंगे, और दिखाएंगे भाजपा के सबसे बड़े चेहरे को। तेजस्वी जी का बयान है कि नीतीश जी अब खटारा गाड़ी हो गए हैं, तो संजय झा बोलते हैं कि देखिए, अगर बुजुर्ग हो गए हैं, उम्र के ज्यादा उम्र हो गया है, तो इसका मतलब नहीं खटारा हो गए हैं। आपके ही घर में भी बुजुर्ग है, कहीं ना कहीं लालू पर टारगेट किए। देखिए, तेजस्वी जी नीतीश कुमार जी को पिता के समान समान सम्मान देते हैं, चाचा जी कहते हैं।
और जो ये बातें कह रही है कि उनको खटारा कहा गया, देखिए खटारा उन्होंने नहीं, नीतीश जी को नहीं, उन्होंने सरकार को कहा है। सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है वो किसी खटारे गाड़ी की तरह ही काम कर रही है। कहीं भी पंचर हो जा रही है, कहीं भी ब्रेक डाउन हो जा रहा है, कहीं भी उनका ब्रेक पैड खराब हो जाता है। जहाँ ब्रेक लगाना चाहिए वहाँ ब्रेक फेल हो जाता है, जहाँ ब्रेक फेल होना चाहिए सद्भाव में काम में, वहाँ ये लोग ब्रेक लगा देते हैं। तो तेजस्वी जी ने जो भी कहा सरकार के नाम पर कहा, काम पर कहा। नीतीश जी को तो वो पिता की तरह सम्मान देते हैं, चाचा जी कहते हैं। पिताजी आएंगे तो स्वागत करेंगे चाचा जी? पिताजी, तेजस्वी जी स्वागत करेंगे चाचा जी आएंगे तो? चाचा जी का स्वागत हमेशा से है। चाचा जी स्वागत करते, सम्मान मान सम्मान करेंगे, लेकिन जहाँ बिहार की बात आएगी, बिहार के भले की बात आएगी, वो तेजस्वी जी और लालू जी निर्णय करेंगे क्या करना है। लेकिन जहाँ तक बात है सम्मान देने की, तो हमारी सरकार, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार, स्पेशली तेजस्वी जी तो सबके सम्मान की बात करते हो, सम्मान की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। वो किसी का अपमान कर ही नहीं सकते। सर पर्व होली का समय चल रहा है, क्या संदेश अपील कीजिएगा खासतौर अमनौर विधानसभा वासियों को? मैं अमनौर विधानसभा में होली की बधाई, शुभकामना सभी जनता वासियों को है, बिहार के प्रदेश वासियों को है। और मैं यही शुभकामना देना चाहूँगा अपने यहाँ के जितने भी क्षेत्र की जनता है, और यहाँ के प्रशासन से कहूँगा कि आप प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रखिए, आपराधिक घटनाएं ना हो, सभी लोग सौहार्दपूर्ण माहौल में होली खेलें, परस्पर सद्भाव के साथ प्रेम भाव से रहें, और प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त हो ताकि घटनाएं जो घटती हैं कभी कभी होली में वो ना घटे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। धन्यवाद।